श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की जिंदगी में 3 ऐसे सत्य होते हैं जिन्हें समझने के बाद इंसान कभी पहले जैसा नहीं रहता। और दुर्भाग्य से ज्यादातर लोगों को यह सच बहुत देर से समझ आता है। कहा जाता है, जिस घर में गीता की वाणी सुनाई देती है वहां केवल शब्द नहीं गूंजते, वहां शांति उतरती है। गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, यह थके हुए मन के लिए सहारा है। जहां रोज थोड़ी देर भी गीता का स्मरण होता है, वहां क्रोध धीमा पड़ जाता है और विश्वास गहरा हो जाता है। क्योंकि गीता हमें बदलती नहीं, हमें हमारे असली स्वरूप से मिलाती है। अगर आपके घर में तनाव है, चिंता है, अदृश्य सा बोझ है, तो शायद आज सिर्फ कुछ मिनट गीता की वाणी सुन लेना किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। और अगर आपको लगता है कि इन शब्दों से आपके मन को शांति मिली है, तो इसे अपने तक मत रखिए, किसी अपने को भेज दीजिए। शायद आपके एक शेयर से किसी के घर में सुकून लौट आए। क्योंकि शांति बांटने से कम नहीं होती और आशीर्वाद लौटकर जरूर आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह नहीं है कि लोग तुम्हें छोड़ देते हैं। सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि एक दिन तुम्हें समझ आ जाता है कि जिसे तुम अपना समझ रहे थे वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है बहुत सारे रिश्तों के साथ, लेकिन समय उसे धीरे धीरे सिखा देता है कि हर रिश्ता साथ चलने के लिए नहीं बना होता। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में केवल एक सबक बनकर आते हैं, और जब यह सच्चाई समझ में आती है तो इंसान का दिल टूटता जरूर है, लेकिन उसी टूटन से उसकी समझ जन्म लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह दूसरों को समझने से पहले उन पर भरोसा कर लेता है। और जब वही लोग एक दिन अचानक बदल जाते हैं तो उसे लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है। लेकिन सत्य यह है कि दुनिया कभी भी किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बदलती। दुनिया वही रहती है, बस तुम्हारी समझ बदल जाती है। एक बार एक युवक बहुत दुखी होकर भगवान से प्रार्थना कर रहा था। उसने कहा, हे प्रभु, मैंने हमेशा लोगों का भला किया, फिर भी लोग मुझे धोखा क्यों देते हैं? मैंने सच्चे दिल से रिश्ते निभाए, फिर भी लोग मुझे छोड़ क्यों देते हैं? तब भीतर से एक आवाज आई, क्योंकि तुमने लोगों को उनकी असलियत से नहीं, अपने दिल की उम्मीदों से देखा। यही जीवन की सच्चाई है। मनुष्य अक्सर लोगों को वैसे नहीं देखता जैसे वे वास्तव में होते हैं। वह उन्हें वैसे देखता है जैसा वह उन्हें देखना चाहता है, और यही भ्रम एक दिन सबसे बड़ा दर्द बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में 3 चीजें मनुष्य को सबसे ज्यादा तोड़ती हैं। पहली, जब जिस व्यक्ति पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो वही तुम्हें धोखा दे दे। दूसरी, जब जिस रिश्ते को तुम जीवन समझते हो वह एक दिन खत्म हो जाए। और तीसरी, जब तुम्हें यह एहसास हो कि तुमने जिनके लिए सब कुछ किया वे तुम्हारी कीमत कभी समझ ही नहीं पाए। लेकिन याद रखो, इन तीनों दर्दों के भीतर एक बहुत बड़ा उपहार छिपा होता है, समझ का उपहार। जब मनुष्य इन अनुभवों से गुजरता है तभी उसे पता चलता है कि इस संसार में सबसे बड़ा सहारा दूसरे लोग नहीं बल्कि उसकी अपनी आत्मशक्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें बार बार तोड़ता है तो वह तुम्हें कमजोर बनाने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए ऐसा करता है। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही मनुष्य संघर्ष में तपकर परिपक्व होता है। जो लोग कभी दुख नहीं झेलते वे जीवन की गहराई को समझ ही नहीं पाते, और जो लोग दर्द के रास्तों से गुजरते हैं वे धीरे धीरे जीवन के असली अर्थ को जान लेते हैं। याद रखो, इस संसार में सबसे कठिन काम है अपने दिल को साफ रखना, क्योंकि दुनिया तुम्हें बार बार सिखाएगी कि तुम भी दूसरों की तरह बन जाओ। लेकिन जो व्यक्ति अपने स्वभाव की अच्छाई को कठिन समय में भी नहीं छोड़ता वही वास्तव में सबसे मजबूत इंसान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है तब घबराना मत, क्योंकि वही समय होता है जब ईश्वर तुम्हें स्वयं के साथ खड़ा होना सिखा रहे होते हैं। और जिस दिन मनुष्य अकेले खड़े होना सीख जाता है
उस दिन सारी दुनिया मिलकर भी उसे गिरा नहीं सकती। याद रखो, जीवन की सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराना नहीं है। सबसे बड़ी जीत यह है कि कठिन परिस्थितियों के बाद भी तुम्हारा दिल कड़वाहट से भरा न हो। अगर तुम्हारे भीतर अभी भी दया है, सच्चाई है और इंसानियत है, तो समझ लो तुमने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा पास कर ली है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो लोग तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं उनके पीछे मत भागो, क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हारी कीमत नहीं समझता वह तुम्हारे साथ रहकर भी तुम्हारा नहीं होता, और जो सच में तुम्हारा होता है वह कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता। यही जीवन की सच्चाई है। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, लेकिन जो अनुभव वे तुम्हें देकर जाते हैं वही तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाते हैं। और शायद इसीलिए जीवन एक यात्रा है जहां हर मोड़ पर कोई ना कोई व्यक्ति तुम्हें एक नया सबक सिखाने के लिए खड़ा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जीवन भर दो चीजों की तलाश करता रहता है। पहली, कोई ऐसा व्यक्ति जो उसे सच में समझ सके, और दूसरी ऐसी शांति जो उसके मन के भीतर ठहर सके। लेकिन जीवन की सच्चाई यह है कि इन दोनों को पाने के लिए सबसे पहले मनुष्य को खुद को समझना पड़ता है, क्योंकि जो व्यक्ति खुद को नहीं समझता वह दुनिया के 1000 लोगों से मिलकर भी अकेला ही रहता है। एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास आया। उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी। उसने कहा, गुरुदेव, मैं लोगों से बहुत उम्मीद रखता हूं, लेकिन हर बार मुझे निराशा ही मिलती है। लोग शुरुआत में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन समय के साथ उनका व्यवहार बदल जाता है। तब गुरु ने शांत होकर कहा, समस्या लोगों में नहीं है, समस्या तुम्हारी उम्मीदों में है। मनुष्य अक्सर लोगों से वही उम्मीद करता है जो वह खुद देने के लिए तैयार होता है। लेकिन जीवन की सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति तुम्हारी तरह नहीं सोचता, हर दिल तुम्हारी तरह साफ नहीं होता, और हर रिश्ता तुम्हारी तरह सच्चा नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य यह समझ जाता है कि हर व्यक्ति उसकी भावनाओं की कीमत नहीं समझेगा, तब उसके जीवन का सबसे बड़ा भ्रम टूट जाता है, और यही टूटना उसकी समझ की शुरुआत बनता है। याद रखो, जिन लोगों से तुम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हो, कई बार वही लोग तुम्हें सबसे ज्यादा दुख देते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि दुनिया में अच्छे लोग नहीं हैं। इसका अर्थ केवल इतना है कि सही लोगों को पहचानने के लिए तुम्हें अनुभव की जरूरत होती है। जीवन का एक और गहरा सत्य है, कभी कभी जो लोग तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा उपहार बन जाते हैं, क्योंकि उनके जाने के बाद तुम्हें यह समझ में आता है कि तुम कितने मजबूत हो। जब तक लोग साथ रहते हैं, मनुष्य अक्सर अपने भीतर की ताकत को पहचान नहीं पाता, लेकिन जब वह अकेला पड़ता है तब उसे पता चलता है कि वह जितना समझता था उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलापन कमजोरी नहीं है, अकेलापन एक परीक्षा है। यह परीक्षा इस बात की है कि क्या तुम अपने साथ शांति से रह सकते हो। जो व्यक्ति अकेले रहना सीख जाता है वह कभी भी गलत लोगों की भीड़ में अपनी जगह ढूंढने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि गलत साथ से बेहतर अकेलापन होता है। इस संसार में बहुत से लोग सिर्फ इसलिए तुम्हारे करीब आते हैं क्योंकि उन्हें तुमसे कुछ फायदा चाहिए होता है, लेकिन जैसे ही उनका मतलब पूरा हो जाता है वे धीरे धीरे तुमसे दूरी बना लेते हैं। और यही वह क्षण होता है जब मनुष्य को समझ में आता है कि हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को सबसे ज्यादा सावधान उन लोगों से रहना चाहिए जो हमेशा मीठी बातें करते हैं, क्योंकि सच्चे लोग हमेशा मीठा बोले यह जरूरी नहीं, लेकिन जो लोग हर समय मीठा बोलते हैं उनके शब्दों में अक्सर कोई छिपा हुआ उद्देश्य होता है। इसलिए जीवन में लोगों की बातों पर नहीं, उनके व्यवहार पर विश्वास करो, क्योंकि शब्द अक्सर बदल जाते हैं लेकिन व्यवहार सच्चाई को छिपा नहीं पाता। याद रखो, समय मनुष्य का सबसे बड़ा शिक्षक है। समय ही वह दर्पण है जो हर व्यक्ति का असली चेहरा दिखा देता है। कुछ लोग समय के साथ
और अच्छे बन जाते हैं, और कुछ लोग समय के साथ अपनी असलियत दिखा देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जब भी तुम्हें किसी से दुख मिले तो उसे अपने दिल में नफरत बनाकर मत रखो, क्योंकि नफरत सबसे पहले उसी दिल को जलाती है जिसमें वह पैदा होती है। इसके बजाय उस अनुभव को एक सबक बना लो, क्योंकि हर दर्द तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। याद रखो, जब जीवन तुम्हें किसी सच्चाई से परिचित कराता है तो वह शुरुआत में कठोर लगती है, लेकिन वही सच्चाई आगे चलकर तुम्हें गलत लोगों से बचाती है, और यही जीवन की सबसे बड़ी कृपा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर अनुभव से सीखता है वह कभी हारता नहीं, क्योंकि जीवन में हार केवल वही व्यक्ति मानता है जो सीखना छोड़ देता है, और जो सीखता रहता है वह धीरे धीरे इतना मजबूत बन जाता है कि परिस्थितियां भी उसे झुका नहीं पाती। अभी तो यह जीवन की सच्चाई का सिर्फ एक हिस्सा है, क्योंकि आगे श्री कृष्ण उस सच्चाई के बारे में बताते हैं जो मनुष्य को सबसे ज्यादा भ्रम में रखती है, और वही भ्रम उसके दुखों का सबसे बड़ा कारण बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा कारण उसके शत्रु नहीं होते, उसके दुख का सबसे बड़ा कारण उसकी अपनी उम्मीदें होती हैं। मनुष्य अक्सर लोगों से इतना अधिक उम्मीद कर लेता है कि जब वे उम्मीदें टूटती हैं तो उसे लगता है जैसे पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो गई हो। लेकिन जीवन की सच्चाई यह है कि इस संसार में हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के अनुसार ही चलता है। एक दिन एक युवक बहुत परेशान होकर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वह धीरे धीरे भगवान से कह रहा था, हे प्रभु, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी लोग मुझे बार बार धोखा क्यों देते हैं? मैंने हमेशा सच्चाई से रिश्ते निभाए, फिर भी लोग मुझे छोड़ क्यों जाते हैं? वह काफी देर तक यही सवाल दोहराता रहा। तभी मंदिर के बाहर बैठे एक वृद्ध संत ने उसकी बात सुन ली। संत उसके पास आए और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि तुम्हें दुख क्यों मिलता है? युवक ने तुरंत कहा, हां गुरुदेव। संत ने पूछा, जब तुम किसी के लिए कुछ करते हो तो क्या तुम्हारे मन में यह उम्मीद होती है कि वह भी तुम्हारे लिए कुछ करेगा? युवक कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हां, क्योंकि यही तो रिश्ता होता है। तब संत ने शांत स्वर में कहा, यही तुम्हारे दुख की जड़ है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य किसी के लिए कुछ करता है और बदले में उसी व्यवहार की उम्मीद करता है, तभी से उसके दुख की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि संसार का नियम हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं चलता। कई बार जिस व्यक्ति के लिए तुम सब कुछ कर देते हो, वही व्यक्ति एक दिन तुम्हें सबसे ज्यादा दुख देता है, और तब मनुष्य सोचता है कि उसने जीवन में बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन सच यह है कि वह गलती नहीं होती, वह एक अनुभव होता है। याद रखो, अनुभव से बड़ी कोई शिक्षा नहीं होती। जो शिक्षा किताबें नहीं दे सकती, वह शिक्षा जीवन के अनुभव दे देते हैं, और यही अनुभव धीरे धीरे मनुष्य को समझदार बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे कठिन काम लोगों को पहचानना नहीं है, सबसे कठिन काम है लोगों को पहचानने के बाद भी अपने दिल को कड़वा होने से बचाना। क्योंकि जब मनुष्य बार बार धोखा खाता है तो उसके भीतर नफरत जन्म लेने लगती है। लेकिन जो व्यक्ति इन परिस्थितियों के बाद भी अपने स्वभाव की अच्छाई को नहीं छोड़ता, वही वास्तव में सबसे मजबूत इंसान होता है। जीवन का एक और सत्य है, हर व्यक्ति तुम्हारी कहानी को नहीं समझ सकता। कुछ लोग तुम्हें केवल उतना ही जानते हैं जितना तुम उन्हें दिखाते हो, और कुछ लोग तुम्हें बिना समझे ही तुम्हारे बारे में निर्णय ले लेते हैं। यही कारण है कि कई बार सबसे सच्चे लोग भी इस दुनिया में गलत समझे जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब लोग तुम्हें गलत समझें तो हर बार खुद को साबित करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो लोग तुम्हें सच में समझना चाहते हैं उन्हें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती, और जो लोग तुम्हें समझना ही नहीं चाहते उन्हें हजार सफाई देने के बाद भी तुम गलत ही लगोगे। याद रखो, इस संसार में हर व्यक्ति की अपनी कहानी होती है,
हर इंसान अपने भीतर कोई ना कोई दर्द लेकर चलता है, लेकिन अजीब बात यह है कि लोग दूसरों के दर्द को समझने से पहले उनका निर्णय सुना देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम जीवन में सच्ची शांति चाहते हो तो एक बात हमेशा याद रखो, दूसरों की राय तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्म हैं, तुम्हारा स्वभाव है और तुम्हारी सच्चाई है। इसलिए कभी भी दूसरों की बातों से अपने मूल्य को मत आंको। याद रखो, जब मनुष्य दूसरों की राय से अपने जीवन को चलाने लगता है, तब वह धीरे धीरे अपनी असली पहचान खो देता है, और वही व्यक्ति जो कभी बहुत मजबूत था, अंदर से कमजोर होने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में सबको खुश करना संभव नहीं है। अगर तुम सच बोलोगे तो कुछ लोग नाराज होंगे, अगर तुम चुप रहोगे तो कुछ लोग गलत समझेंगे, अगर तुम अपनी राह चुनोगे तो कुछ लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे। लेकिन जीवन की सच्चाई यह है, जो व्यक्ति हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है, वह अंत में खुद से ही दूर हो जाता है। और जब मनुष्य खुद से दूर हो जाता है, तब उसे समझ में आता है कि उसने जीवन में सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि इस संसार में सबसे जरूरी रिश्ता दूसरों से नहीं, खुद से होता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जब मनुष्य खुद को समझना शुरू कर देता है, तब उसके जीवन में एक नई शुरुआत होती है, क्योंकि वही समझ उसे उन रास्तों पर ले जाती है जहां शांति है, जहां संतुलन है और जहां सच्चा सुख छिपा होता है। लेकिन उस रास्ते तक पहुंचने से पहले मनुष्य को एक और सच्चाई समझनी पड़ती है, और वह सच्चाई है समय की शक्ति। क्योंकि समय वही चीज है जो हर भ्रम को तोड़ देता है और हर व्यक्ति की असलियत सामने ले आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय से बड़ा इस संसार में कोई शिक्षक नहीं होता, क्योंकि समय बिना शब्दों के मनुष्य को वह सिखा देता है जो कोई गुरु भी नहीं सिखा सकता। समय धीरे धीरे हर भ्रम को तोड़ देता है, समय हर चेहरे से नकाब उतार देता है, और समय ही मनुष्य को यह दिखाता है कि उसके साथ कौन सच्चा था और कौन केवल साथ होने का अभिनय कर रहा था। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, मुझे जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताओ। मंत्री कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, महाराज, जीवन का सबसे बड़ा सत्य है समय। राजा ने पूछा, समय इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मंत्री ने कहा, क्योंकि समय राजा को भी रंक बना सकता है और रंक को भी राजा। राजा मुस्कुराया, लेकिन उसे मंत्री की बात पूरी तरह समझ नहीं आई। कुछ वर्षों बाद राजा के राज्य पर शत्रुओं ने हमला कर दिया। राजा को अपना राज्य छोड़कर जंगलों में छिपना पड़ा। जो लोग कभी राजा के सामने सिर झुकाकर खड़े होते थे, वही लोग अब उसे पहचानने से भी इनकार करने लगे। राजा बहुत दुखी हुआ, उसे लगा कि पूरी दुनिया बदल गई है। लेकिन तभी उसे मंत्री की बात याद आई, समय ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब समय बदलता है तो लोगों का व्यवहार भी बदल जाता है। जो लोग तुम्हारी सफलता के समय तुम्हारे साथ खड़े होते हैं, वे जरूरी नहीं कि तुम्हारे कठिन समय में भी साथ रहें, क्योंकि कई रिश्ते दिल से नहीं, परिस्थिति से जुड़े होते हैं। जीवन की सच्चाई यही है, सफलता के समय तुम्हारे आसपास लोगों की भीड़ होगी, लेकिन जब कठिन समय आएगा तो वही भीड़ धीरे धीरे गायब होने लगेगी, और उस समय तुम्हें पता चलेगा कि वास्तव में तुम्हारा अपना कौन है। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिन समय मनुष्य को तोड़ने नहीं आता, कठिन समय मनुष्य को उसकी असली ताकत दिखाने आता है। क्योंकि जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तब मनुष्य अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाता, लेकिन जब जीवन उसे चुनौती देता है, तब उसके भीतर छिपी हुई शक्ति जागने लगती है। एक छोटे से गांव में एक कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता था। एक दिन एक बालक ने उससे पूछा, जब आप बर्तन बनाते हैं तो मिट्टी को बार बार क्यों मारते हैं? कुम्हार मुस्कुराया और बोला, अगर मैं मिट्टी को आकार नहीं दूंगा, अगर मैं उसे आग में नहीं पकाऊंगा, तो वह कभी मजबूत बर्तन नहीं बन पाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन भी मनुष्य के साथ यही करता है। कठिन परिस्थितियां मनुष्य को चोट नहीं देती, वे उसे मजबूत बनाती हैं।
जिस तरह आग में तपकर सोना और भी कीमती हो जाता है, उसी तरह संघर्षों से गुजरकर मनुष्य और भी शक्तिशाली बन जाता है। लेकिन यहां एक और सच्चाई छिपी है। हर व्यक्ति संघर्षों को एक ही नजर से नहीं देखता। कुछ लोग कठिनाइयों से डरकर हार मान लेते हैं और कुछ लोग उन्हीं कठिनाइयों को अपने जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बना लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता और असफलता के बीच सबसे बड़ा अंतर परिस्थिति नहीं होती, सबसे बड़ा अंतर मनुष्य की सोच होती है। क्योंकि परिस्थिति हर किसी के जीवन में आती है, लेकिन वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो परिस्थिति से भागता नहीं बल्कि उसका सामना करता है। याद रखो, जब जीवन तुम्हें कठिन रास्तों से गुजरने पर मजबूर करता है तो इसका मतलब यह नहीं कि भगवान तुम्हारे खिलाफ हैं। कई बार भगवान तुम्हें उस मंजिल तक ले जाना चाहते हैं जहां पहुंचने के लिए तुम्हें मजबूत बनना जरूरी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी अपने जीवन की तुलना दूसरों से मत करो, क्योंकि हर व्यक्ति का रास्ता अलग होता है। किसी की यात्रा जल्दी शुरू होती है और किसी की यात्रा थोड़ी देर से। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई आगे है और कोई पीछे। जीवन की असली दौड़ दूसरों से आगे निकलने की नहीं होती। जीवन की असली दौड़ होती है खुद से बेहतर बनने की। जो व्यक्ति हर दिन कल से बेहतर बनने की कोशिश करता है, वही व्यक्ति धीरे धीरे एक असाधारण जीवन जीने लगता है। लेकिन इस यात्रा में मनुष्य को एक और सच्चाई समझनी पड़ती है, एक ऐसी सच्चाई जो कई लोगों को बहुत देर से समझ आती है, और वह सच्चाई है अहंकार की सच्चाई। क्योंकि जब मनुष्य थोड़ी सफलता पा लेता है तो कई बार उसका अहंकार ही उसके पतन का कारण बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के पतन का सबसे बड़ा कारण उसकी असफलता नहीं होती। मनुष्य के पतन का सबसे बड़ा कारण उसका अहंकार होता है। क्योंकि असफलता मनुष्य को सिखाती है, लेकिन अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है। अहंकार धीरे धीरे मनुष्य की बुद्धि पर पर्दा डाल देता है, और जब बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है तब मनुष्य सही और गलत का अंतर समझ नहीं पाता। जीवन में जब मनुष्य थोड़ा सफल हो जाता है, जब लोग उसकी प्रशंसा करने लगते हैं, जब उसका नाम होने लगता है, तब उसके भीतर एक आवाज उठती है। वह आवाज कहती है, अब तुम सबसे बेहतर हो। यहीं से अहंकार की शुरुआत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार धीरे धीरे मनुष्य को वास्तविकता से दूर ले जाता है। अहंकारी व्यक्ति को लगता है कि अब उसे किसी की सलाह की जरूरत नहीं। उसे लगता है कि वह कभी गलती नहीं कर सकता। लेकिन जीवन की सच्चाई यह है, जो व्यक्ति खुद को सबसे ज्यादा सही समझता है, वही व्यक्ति सबसे बड़ी गलतियां करता है। एक बार एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान एक संत के पास पहुंचा। वह अपने ज्ञान पर बहुत गर्व करता था। उसे लगता था कि इस संसार में उससे ज्यादा ज्ञान किसी के पास नहीं। जब वह संत के पास पहुंचा तो उसने कहा, मैंने सैकड़ों ग्रंथ पढ़े हैं, मैंने जीवन का हर ज्ञान समझ लिया है। संत मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तो फिर तुम यहां क्यों आए हो? विद्वान थोड़ा रुककर बोला, मैं देखना चाहता हूं कि आपके पास ऐसा क्या ज्ञान है जो मुझे नहीं पता। संत ने उस विद्वान को बैठाया और चाय बनाने लगे। उन्होंने कप उठाया और उसमें चाय डालने लगे। कप भर गया, लेकिन संत चाय डालते ही जा रहे थे। चाय कप से बाहर गिरने लगी। यह देखकर विद्वान तुरंत बोला, रुकिए, कप भर चुका है, अब इसमें और चाय नहीं आ सकती। संत मुस्कुराए और धीरे से बोले, बिल्कुल सही कहा तुमने। जब कप पहले से भरा हो तो उसमें नई चाय नहीं डाली जा सकती। फिर संत ने उसकी आंखों में देखकर कहा, और ठीक यही स्थिति तुम्हारे मन की है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन अहंकार से भर जाता है तो उसमें नया ज्ञान प्रवेश नहीं कर सकता। अहंकारी व्यक्ति सीखना बंद कर देता है, और जिस दिन मनुष्य सीखना बंद कर देता है, उसी दिन उसका विकास भी रुक जाता है। याद रखो, इस संसार में सबसे बुद्धिमान वही व्यक्ति होता है जो यह मानता है कि उसे अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है, और सबसे अज्ञानी व्यक्ति वही होता है जो यह सोचता है कि उसे सब कुछ पता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
विनम्रता मनुष्य का सबसे सुंदर आभूषण है। विनम्र व्यक्ति जहां भी जाता है लोगों के दिल जीत लेता है, लेकिन अहंकारी व्यक्ति जहां भी जाता है धीरे धीरे लोग उससे दूर होने लगते हैं। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य सफलता मिलने के बाद अपने पुराने दिनों को भूल जाता है। वह भूल जाता है कि कभी वह भी संघर्षों से गुजरा था। वह भूल जाता है कि कभी उसने भी दूसरों की मदद ली थी, और यही भूल धीरे धीरे उसके पतन का कारण बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, पेड़ पर लगे फल जब कच्चे होते हैं तो वे ऊपर की ओर खड़े रहते हैं, लेकिन जब वही फल पक जाते हैं तो वे झुक जाते हैं। यही प्रकृति का नियम है। जो वास्तव में महान होता है वह हमेशा विनम्र होता है, और जो व्यक्ति अहंकार से भरा होता है वह अंदर से अभी भी अधूरा होता है। जीवन की सच्चाई यह है, अहंकार मनुष्य को कुछ समय के लिए ऊपर जरूर उठा सकता है, लेकिन अंत में वही अहंकार उसे नीचे गिरा देता है। इसलिए अगर जीवन में लंबे समय तक सम्मान और सफलता चाहिए तो विनम्रता को कभी मत छोड़ो। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जब मनुष्य अहंकार को छोड़ देता है तब उसके जीवन में एक नई समझ पैदा होती है। वह समझ उसे यह सिखाती है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज धन या प्रसिद्धि नहीं है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है मन की शांति, और मन की शांति उसे ही मिलती है जो अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेता है। लेकिन मन को नियंत्रित करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि मन हर समय इच्छाओं की ओर भागता रहता है, और यही इच्छाएं कई बार मनुष्य के जीवन में अशांति का कारण बन जाती हैं। इसलिए अगले भाग में श्री कृष्ण बताएंगे इच्छाओं की सच्चाई, क्योंकि जब तक मनुष्य अपनी इच्छाओं को समझ नहीं लेता तब तक उसे सच्चा सुख कभी नहीं मिल सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन कभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता। आज उसे जो मिल जाता है कल उसे उससे भी ज्यादा चाहिए होता है। यही इच्छा धीरे धीरे मनुष्य को एक ऐसी दौड़ में लगा देती है जिसका कोई अंत नहीं होता, और यही कारण है कि इस संसार में सब कुछ होने के बाद भी कई लोग भीतर से खाली महसूस करते हैं। जीवन की सच्चाई यह है, इच्छाएं समुद्र की लहरों की तरह होती हैं। एक लहर खत्म होती है तो दूसरी लहर आ जाती है। अगर मनुष्य हर इच्छा के पीछे भागता रहेगा तो उसका पूरा जीवन बस भागते भागते ही बीत जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, इच्छाएं बुरी नहीं होती, लेकिन जब इच्छाएं मनुष्य पर हावी हो जाती हैं तब वही इच्छाएं उसके दुख का कारण बन जाती हैं। एक बार एक बहुत गरीब किसान था। वह दिन रात मेहनत करता था। उसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी और थोड़ी सी जमीन। एक दिन उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, अगर मेरे पास थोड़ा और धन होता तो मैं बहुत खुश रहता। कुछ समय बाद उसकी मेहनत रंग लाई। उसे अच्छी फसल मिली और उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। लेकिन कुछ महीनों बाद वह फिर भगवान से प्रार्थना करने लगा है, प्रभु, अगर मेरे पास थोड़ा और बड़ा खेत होता तो मेरा जीवन और अच्छा हो जाता। समय बीतता गया। अब उसके पास बड़ा खेत भी था, अच्छा घर भी था और बहुत पैसा भी था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर वही बेचैनी थी। अब वह कह रहा था, हे प्रभु, अगर मैं इस गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊं तो मुझे सच्ची खुशी मिल जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। जैसे जैसे उसे कुछ मिलता जाता है वैसे वैसे उसकी इच्छाएं भी बढ़ती जाती हैं, और धीरे धीरे वह व्यक्ति खुशी को भविष्य में ढूंढने लगता है। उसे लगता है जब यह मिल जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन जीवन की सच्चाई यह है, जिस खुशी को मनुष्य भविष्य में खोज रहा होता है वह खुशी वर्तमान में छिपी होती है। याद रखो, अगर मनुष्य आज में खुश रहना नहीं सीखता तो कल भी उसे खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि कल भी नई इच्छाएं पैदा हो जाएंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे लोग जो हर समय यह सोचते रहते हैं कि उन्हें क्या नहीं मिला, और दूसरे वे लोग जो हर दिन इसके लिए आभारी होते हैं कि उन्हें क्या क्या मिला है। पहले प्रकार के लोग कभी खुश नहीं होते,
क्योंकि उनका ध्यान हमेशा कमी पर रहता है। लेकिन दूसरे प्रकार के लोग छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढ लेते हैं, क्योंकि उनका ध्यान कृतज्ञता पर होता है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है, खुशी किसी बड़ी उपलब्धि में नहीं छिपी होती। खुशी छोटे छोटे पलों में छिपी होती है। परिवार के साथ बिताया गया समय, दोस्तों के साथ हंसी का एक पल, किसी की मदद करने की संतुष्टि, यही वे चीजें हैं जो जीवन को वास्तव में सुंदर बनाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन मनुष्य अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभार महसूस करना सीख लेता है, उस दिन से उसके जीवन में शांति आने लगती है, क्योंकि कृतज्ञता मनुष्य के मन को संतुलित बना देती है। लेकिन मनुष्य एक और गलती करता है, वह यह भूल जाता है कि इस संसार में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। धन, संपत्ति, यश, सफलता, सब कुछ समय के साथ बदल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चीजें आज तुम्हारे पास हैं वे हमेशा तुम्हारे पास रहेंगी, यह जरूरी नहीं है। इसलिए उनके खोने के डर में मत जियो, बल्कि जब तक वे तुम्हारे पास हैं तब तक उनका मूल्य समझो, क्योंकि जीवन कभी कभी बहुत अचानक बदल जाता है। और तब मनुष्य को एहसास होता है कि जिन चीजों को वह सामान्य समझता था, वही चीजें उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशियां थीं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, इच्छाओं को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने मन को समझना, क्योंकि जब मनुष्य अपने मन को समझने लगता है, तब वह बाहरी चीजों में नहीं, अंदर की शांति में खुशी ढूंढने लगता है। और जब मनुष्य अंदर की शांति को पा लेता है, तब जीवन की सबसे गहरी सच्चाई उसके सामने खुलती है। और वह सच्चाई है कर्म की सच्चाई, क्योंकि अंत में मनुष्य के जीवन को उसके कर्म ही आकार देते हैं। कृष्ण कहते हैं, इस संसार में मनुष्य के साथ जो कुछ भी होता है, उसके पीछे किसी न किसी कर्म का परिणाम होता है। कई बार मनुष्य सोचता है, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथश्री बुरा क्यों हो रहा है? लेकिन जीवन की सच्चाई यह है, हर कर्म का परिणाम तुरंत नहीं मिलता। कुछ कर्मों का फल समय लेकर मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म एक बीज की तरह होता है। जब बीज मिट्टी में बोया जाता है तो वह तुरंत पेड़ नहीं बनता। उसे समय लगता है, उसे धैर्य चाहिए होता है, उसे सही परिस्थितियों की जरूरत होती है। और ठीक इसी तरह मनुष्य के कर्म भी धीरे धीरे फल देते हैं। एक छोटे से नगर में दो मित्र रहते थे। दोनों बचपन से साथ थे, लेकिन उनके स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। पहला मित्र ईमानदार और दयालु था। वह हमेशा लोगों की मदद करता था। अगर कोई परेशानी में होता तो वह बिना सोचे उसकी सहायता करने पहुंच जाता। लेकिन दूसरा मित्र बहुत चालाक था। वह हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचता था। अगर किसी की मदद भी करता तो उसके पीछे कोई ना कोई स्वार्थ जरूर होता। समय बीतता गया। धीरे धीरे दूसरा मित्र बहुत अमीर बन गया। उसके पास बड़ा घर था, बहुत धन था और लोग भी उसके सामने झुकते थे। वहीं पहला मित्र अब भी साधारण जीवन जी रहा था। यह देखकर गांव के कुछ लोग कहने लगे, देखो, सच्चाई और अच्छाई से जीवन में कुछ नहीं मिलता। जो चालाक होता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। पहला मित्र यह सब सुनकर कुछ पल के लिए दुखी हुआ, लेकिन फिर उसने मुस्कुराकर कहा, समय को अपना काम करने दो। कुछ वर्षों बाद स्थिति पूरी तरह बदल गई। दूसरे मित्र के कई गलत काम धीरे धीरे सामने आने लगे। लोगों को पता चल गया कि उसने कई लोगों के साथ धोखा किया था। धीरे धीरे लोग उससे दूर होने लगे। उसकी प्रतिष्ठा गिरने लगी और एक समय ऐसा आया जब वह बिल्कुल अकेला रह गया। वहीं पहला मित्र आज भी लोगों के दिलों में सम्मान के साथ जी रहा था। जब भी किसी को सच्चे और अच्छे इंसान की मिसाल देनी होती तो लोग उसी का नाम लेते। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का फल कभी न कभी जरूर मिलता है। भले ही थोड़ा देर से मिले, लेकिन मिलता जरूर है। याद रखो, जब तुम अच्छा कर्म करते हो तो उसका प्रभाव सिर्फ तुम्हारे जीवन तक सीमित नहीं रहता, वह प्रभाव दूसरों के जीवन में भी फैलता है। एक छोटी सी अच्छाई कई लोगों के जीवन में रोशनी ला सकती है।
श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में सच्चा धन संपत्ति नहीं होता, सच्चा धन होता है लोगों का विश्वास। क्योंकि अगर लोग तुम्हारे ऊपर विश्वास करते हैं तो तुम इस संसार के सबसे अमीर व्यक्ति हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास बहुत धन है और लोगों का विश्वास नहीं है तो वह धन किसी काम का नहीं। क्योंकि अंत में मनुष्य को साथ देने के लिए धन नहीं लोगों की जरूरत होती है। जीवन की सच्चाई यह भी है, मनुष्य अपने कर्मों से अपना भविष्य बनाता है। आज तुम जो निर्णय लेते हो, आज तुम जो कर्म करते हो, वही कर्म कल तुम्हारा जीवन बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं इसलिए हमेशा ऐसे कर्म करो जिन्हें याद करके तुम्हें कभी पछताना न पड़े। ऐसे कर्म करो जिनसे किसी का भला हो। ऐसे कर्म करो जिनसे तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हें सम्मान से याद करें। क्योंकि जीवन बहुत लंबा नहीं होता, लेकिन मनुष्य के कर्म उसके जाने के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं जब मनुष्य अपने कर्मों को समझने लगता है तब उसे जीवन की एक और गहरी सच्चाई समझ में आती है, और वह सच्चाई है रिश्तों की सच्चाई। क्योंकि इस संसार में मनुष्य अकेले नहीं जी सकता। उसके जीवन की सबसे बड़ी ताकत उसके रिश्ते ही होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं इस संसार में सबसे अनमोल चीज धन नहीं है, सबसे अनमोल चीज रिश्ते हैं। क्योंकि जब जीवन के कठिन दिन आते हैं तब मनुष्य को सहारा धन नहीं देता, सहारा देते हैं उसके अपने लोग। लेकिन जीवन की सच्चाई यह भी है कि आज के समय में रिश्तों को समझना पहले से कहीं ज्यादा कठिन हो गया है। आज कई रिश्ते दिल से नहीं, जरूरत से जुड़े होते हैं। जब तक किसी को तुमसे फायदा मिलता है तब तक वह तुम्हारे साथ रहता है, लेकिन जैसे ही उसका काम पूरा हो जाता है वह धीरे धीरे तुमसे दूर होने लगता है। और यही वह पल होता है जब मनुष्य को रिश्तों की असली सच्चाई समझ आती है। श्री कृष्ण कहते हैं हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में किसी न किसी कारण से आता है। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में खुशियां लेकर आते हैं और कुछ लोग तुम्हें अनुभव देकर जाते हैं। लेकिन दोनों ही प्रकार के लोग तुम्हारे जीवन को कुछ न कुछ सिखाकर ही जाते हैं। एक बार एक वृद्ध व्यक्ति अपने घर के बाहर बैठा था। उसके पास उसका छोटा पोता बैठा था। पोते ने पूछा, दादाजी जीवन में सबसे ज्यादा दुख किस चीज से मिलता है? वृद्ध व्यक्ति कुछ देर चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, बेटा जीवन में सबसे ज्यादा दुख अजनबियों से नहीं मिलता, सबसे ज्यादा दुख अपने लोगों से मिलता है। पोता थोड़ा हैरान हुआ। उसने पूछा, लेकिन अपने लोग दुख क्यों देते हैं? वृद्ध व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, क्योंकि उनसे हम सबसे ज्यादा उम्मीद करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं उम्मीद रिश्तों की सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। जब उम्मीदें पूरी होती हैं तो रिश्ते मजबूत होते हैं, लेकिन जब उम्मीदें टूटती हैं तो वही रिश्ते दर्द का कारण बन जाते हैं। जीवन की सच्चाई यह है, हर व्यक्ति हमारी सोच के अनुसार व्यवहार नहीं करेगा। हर व्यक्ति हमारी तरह नहीं सोच सकता। इसलिए अगर मनुष्य हर रिश्ते से परफेक्ट व्यवहार की उम्मीद करेगा तो उसे हमेशा निराशा ही मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं, पहली समझ और दूसरी धैर्य। क्योंकि बिना समझ के रिश्ते टूट जाते हैं और बिना धैर्य के रिश्ते टिक नहीं पाते। आज कई रिश्ते सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करते। वे केवल अपनी बात सही साबित करना चाहते हैं। लेकिन जीवन की सच्चाई यह है, हर बार सही होना रिश्तों को बचा नहीं सकता। कई बार रिश्तों को बचाने के लिए मनुष्य को थोड़ा झुकना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं झुकना कमजोरी नहीं है, झुकना समझदारी की निशानी है। क्योंकि जो व्यक्ति रिश्तों की कीमत समझता है वह अपने अहंकार को रिश्तों से बड़ा नहीं बनने देता। याद रखो, इस संसार में हर व्यक्ति को धन कमाने का मौका मिल सकता है, लेकिन सच्चे रिश्ते हर किसी को नहीं मिलते। इसलिए अगर तुम्हारे जीवन में कुछ सच्चे लोग हैं तो उन्हें कभी मत खोना। क्योंकि जीवन के अंत में मनुष्य को यह याद नहीं रहता कि उसने कितना धन कमाया था, उसे यह याद रहता है कि उसके साथ कौन खड़ा था। श्री कृष्ण कहते हैं
रिश्तों की असली परीक्षा खुशियों के समय नहीं होती। रिश्तों की असली परीक्षा कठिन समय में होती है। जो लोग तुम्हारे कठिन समय में भी तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, वही लोग तुम्हारे जीवन के सबसे सच्चे साथी होते हैं। लेकिन यहां जीवन की एक और सच्चाई छिपी है। हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते समय के साथ बदल जाते हैं। कुछ लोग हमारे जीवन से दूर हो जाते हैं और कई बार यह दूरी बहुत दर्द देती है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, हर जाने वाला व्यक्ति हमारे जीवन में कोई ना कोई सबक छोड़कर जाता है और वही सबक हमें भविष्य में और समझदार बना देता है। जब मनुष्य रिश्तों की सच्चाई को समझ लेता है, तब उसके मन में एक नया प्रश्न पैदा होता है। वह प्रश्न है, अगर जीवन में सब कुछ बदलता रहता है तो आखिर स्थायी क्या है? और तभी मनुष्य को जीवन की सबसे गहरी सच्चाई समझ में आती है, और वह सच्चाई है आत्मा की सच्चाई। कृष्ण कहते हैं, इस संसार में जो कुछ भी तुम देख रहे हो, सब कुछ एक दिन बदल जाएगा। धन बदल जाएगा, स्थिति बदल जाएगी, रिश्ते बदल जाएंगे और एक दिन यह शरीर भी बदल जाएगा। लेकिन इन सब के बीच एक चीज ऐसी है जो कभी नहीं बदलती, और वह है आत्मा। जीवन की सबसे गहरी सच्चाई यह है कि मनुष्य सिर्फ शरीर नहीं है। मनुष्य एक आत्मा है जो कुछ समय के लिए इस शरीर में निवास करती है। जब यह आत्मा इस शरीर में प्रवेश करती है, तभी जीवन शुरू होता है, और जिस दिन यह आत्मा शरीर को छोड़ देती है, उसी दिन जीवन समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह मनुष्य पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेता है, उसी तरह आत्मा भी एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। इसलिए मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु सिर्फ एक परिवर्तन है। लेकिन मनुष्य इस सच्चाई को भूल जाता है। वह इस शरीर को ही अपनी पहचान मानने लगता है। वह सोचता है, मैं यही शरीर हूं, और यही भ्रम उसे जीवन भर डर और चिंता में रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति आत्मा की सच्चाई को समझ लेता है, उसके जीवन से सबसे बड़ा डर खत्म हो जाता है, क्योंकि वह जान जाता है कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। आत्मा अमर है। एक बार एक योद्धा युद्ध भूमि में बहुत घबराया हुआ खड़ा था। उसे डर था कि अगर वह युद्ध करेगा तो कई लोग मारे जाएंगे। उसने भगवान से कहा, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। मुझे डर लगता है कि कहीं मैं किसी की मृत्यु का कारण न बन जाऊं। तब श्री कृष्ण ने उससे कहा, तुम जिस मृत्यु से डर रहे हो, वह केवल शरीर की मृत्यु है। आत्मा को कोई भी शस्त्र काट नहीं सकता। आत्मा को कोई भी आग जला नहीं सकती। आत्मा को कोई भी जल भिगो नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य आत्मा की सच्चाई को समझ लेता है, तब उसके जीवन की दृष्टि बदल जाती है। वह छोटी छोटी बातों से परेशान होना बंद कर देता है। वह दूसरों से नफरत करना छोड़ देता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि हम सब एक ही परम सत्य के हिस्से हैं। जीवन की सच्चाई यह है, मनुष्य इस संसार में सिर्फ कुछ समय के लिए आया है, लेकिन इस थोड़े से समय में वह इतनी चिंता, इतना क्रोध, इतनी ईर्ष्या इकट्ठा कर लेता है कि वह जीवन का असली आनंद ही भूल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम जीवन को सही तरीके से जीना चाहते हो, तो हर दिन यह याद रखो कि यह जीवन स्थायी नहीं है। जब मनुष्य इस सच्चाई को याद रखता है, तब वह हर पल को और ज्यादा मूल्यवान समझने लगता है। वह अपने प्रिय लोगों के साथ समय बिताने लगता है। वह दूसरों की मदद करने लगता है। वह छोटी छोटी खुशियों को महसूस करने लगता है, और धीरे धीरे उसका जीवन शांत और संतुलित होने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का उद्देश्य सिर्फ धन कमाना या प्रसिद्धि पाना नहीं है। जीवन का असली उद्देश्य है अपने अंदर की आत्मा को समझना, क्योंकि जिस दिन मनुष्य खुद को समझ लेता है, उसी दिन उसे जीवन का असली अर्थ समझ में आ जाता है। और जब मनुष्य जीवन का अर्थ समझ लेता है, तब उसके सामने जीवन की अंतिम सच्चाई प्रकट होती है, और वह सच्चाई है जीवन का उद्देश्य। क्योंकि अगर मनुष्य जीवन का उद्देश्य समझ ले, तो उसका पूरा जीवन एक नई दिशा में बदल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य इस संसार में खाली हाथ आता है,
और एक दिन खाली हाथ ही चला जाता है। लेकिन इन दो पलों के बीच जो समय उसे मिलता है, उसी समय को हम जीवन कहते हैं। और जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि यह समय बहुत जल्दी बीत जाता है। कई लोग पूरा जीवन बस यही सोचते हुए बिता देते हैं, जब मेरे पास ज्यादा पैसा होगा तब मैं खुश रहूंगा, जब मुझे सफलता मिल जाएगी तब मैं शांति से जी पाऊंगा। लेकिन जब वे उस मंजिल तक पहुंचते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने जीवन का सबसे कीमती समय इंतजार करते हुए ही खो दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन किसी भविष्य के पल में नहीं है, जीवन इस पल में है। जो व्यक्ति इस पल को जीना सीख लेता है, वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में जीवन को समझ पाता है। एक बार एक बहुत सफल व्यापारी एक संत के पास गया। उसके पास बहुत धन था, बहुत प्रसिद्धि थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर शांति नहीं थी। उसने संत से पूछा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? संत ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तुमने जीवन को समझने की कोशिश ही नहीं की। व्यापारी ने पूछा, तो जीवन को कैसे समझा जा सकता है? संत उसे नदी के किनारे ले गए। वहां बैठकर उन्होंने कहा, इस नदी को देखो, यह हमेशा बहती रहती है, यह कभी रुकती नहीं। अगर यह नदी अपने रास्ते में आने वाली हर चट्टान से लड़ने लगे तो क्या यह आगे बढ़ पाएगी? व्यापारी ने कहा, नहीं। तब संत बोले, जीवन भी इस नदी की तरह है। अगर तुम हर समस्या से लड़ते रहोगे, हर व्यक्ति से नाराज होते रहोगे, हर छोटी बात को अपने दिल में रखते रहोगे, तो तुम जीवन की धारा में कभी शांति से नहीं बह पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं होता। कुछ चीजें हम बदल सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें हमें स्वीकार करनी पड़ती हैं। और जो व्यक्ति स्वीकार करना सीख जाता है, उसके जीवन में शांति आ जाती है। जीवन की अंतिम सच्चाई यह है, मनुष्य का जीवन सिर्फ उसके लिए नहीं होता, उसका जीवन दूसरों के लिए भी होता है। अगर तुम्हारे कारण किसी के चेहरे पर मुस्कान आती है, अगर तुम्हारे कारण किसी का दुख थोड़ा कम होता है, तो यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के लिए जीना शुरू करता है, तब उसका जीवन वास्तव में अर्थपूर्ण बन जाता है। याद रखो, एक दिन यह शरीर नहीं रहेगा। एक दिन तुम्हारा नाम भी धीरे धीरे लोगों की यादों से धुंधला होने लगेगा। लेकिन अगर तुमने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, अगर तुमने किसी के जीवन को बेहतर बनाया है, तो तुम्हारी अच्छाई हमेशा जीवित रहेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन छोटा है, इसलिए घृणा करने में समय मत बर्बाद करो, किसी से बेकार की प्रतिस्पर्धा मत करो, और उन चीजों के पीछे अपनी शांति मत खो जो वास्तव में इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। जीवन को थोड़ा सरल बनाओ, थोड़ा प्रेम बढ़ाओ, थोड़ा दूसरों की मदद करो, और हर दिन यह याद रखो कि यह जीवन एक अनमोल अवसर है। क्योंकि जो व्यक्ति जीवन की इन सच्चाइयों को समझ लेता है, वह सिर्फ जीवन नहीं जीता, वह जीवन को सार्थक बना देता है। और अंत में श्री कृष्ण यही कहते हैं, अपने जीवन को इतना सुंदर बनाओ कि जब तुम पीछे मुड़कर देखो तो तुम्हें पछतावा नहीं, बल्कि संतोष महसूस हो।